हेलो टीचर एंड स्टूडेंट, आप लोगों को हमारे चैनल में स्वागत है। जैसा कि हम लोग क्लास 5 का जो 2024 और 25 के जो बुक दिया गया है ना प्रिय मित्रों, इसका आज देखेंगे पाठ नंबर 17 जिसका नाम बताया गया कि राष्ट्रीय प्रहरी। तो आइए दोस्तों, हम लोग सभी प्रश्न को सोल्व करने वाले हैं। देखिए, आप लोगों को कहीं पर कोई परेशानी भी नहीं होने वाला है, क्योंकि मैं आपको बहुत ही अच्छी तरीके से बताने वाला हूँ सही कहानी। एक में कहा कि थल सैनिकों की वर्दी किस रंग की होती है? तो इसका जो उत्तर होगा प्रिय दोस्तों हमारा होगा गहरे रंग की। कैसी होती है दोस्तों? तो थल सर के जो होते हैं वो गहरे रंग की होती है। चलिए, नंबर 2 में फिर से पूछा गया है कि जल, थल और वायु तीनों सेना का सर्वोच्च अध्यक्ष होता है। तो तीनों सेना का जो सर्वोच्च अध्यक्ष वो का कौन होते हैं? तो राष्ट्रपति होते हैं। कौन होते हैं दोस्तों? राष्ट्रपति होते हैं। ठीक है, ए वाला ऑप्शन है। उसके बाद देखिए देखिए आप लोगों को जहां पे पीले कलर से हाईलाइट किया गया है वही इसका उत्तर है। ठीक है, नंबर 3 में फिर पूछा गया कि सेना की सेवा भावना किस कार्य से प्रदर्शित होती है? तो आप लोगों को दोस्तों यहाँ पर 4 ऑप्शन है, लेकिन ऑप्शन नंबर 3 यानी सेना आपातकाल में जनता की सहायता करती है। किसकी? तो जनता की। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 4 फिर पूछा कि चौकस। आप लोग जो देखने का है, चौकस शब्द का समानार्थी होता है सावधान। क्या होता है? सावधान होगा। चलिए आइए, नंबर 5 में फिर पूछा गया है कि सजग। सजग शब्द में क्या जोड़ने पर संज्ञा शब्द बनेगा? तो इसमें होगा ता। क्या दोस्तों? ता अगर जोड़ेंगे तो हमारा संज्ञा शब्द बन जाएगा। चलिए दोस्तों, आप लोग यहाँ पर देखेंगे कुछ हमारा यहाँ पर शब्द दिया गया है, जिससे इसकी सहायता से आप लोग रिक्त स्थानों को पूरा करने में आपको मदद मिलेगी। तो सबसे पहले क्या है ना, ये जो 6 नंबर देखे का है, बाक में देखा किन शब्द क्या है ना, संज्ञा हो जाएगा। क्या है? वायु सेना के जवान, यहाँ पर होगा नीले गहरे भरना है। क्या है? विख्यात शब्द का जो अर्थ है वो हमारा प्रसिद्ध हो गया। और यहाँ पर क्या है? तीनों सेनाओं की परेड कहाँ होती है? गणतंत्र दिवस पर होती है। उसके बाद यहाँ पर जो आपको बना दोस्तों ल, लड़कियां लिखना, यानी कि एक से अधिक अगर लकड़ी हो तो लकड़ी यहाँ पर दिया है दोस्तों, तो यहाँ पर लकड़ियां होगा। ल यहाँ पर देखिए लकड़ियां इस तरह से आपको लिखना है। ठीक है, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, लकड़ियां इस तरह से होता है। चलिए दोस्तों, अब 11वां प्रश्न जो पूछा गया है, अति लघु उत्तरीय जिसे कहा गया है ना कि नौसेन को और किस नाम से जानते हैं? तो नौसेन को दोस्तों हम लोग जल सेना के भी नाम से क्या तो उन्हें हम लोग जानते हैं। चलिए, कहे नीचे दिए गए शब्दों के बहुवचन। तो वर्दी का क्या होता है? तो वर्दी का प्रियविनार्थी हमारा वर्दियां हो गया। इकाई का इकाइयां होता है। इस प्रकार से इन्हें भी पूरा करिएगा। आइए, अब यहाँ पे फिर पूछा गया नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 दोस्तों कि 26 जनवरी की परेड में सबसे पहले किस सेना का सैनिक दिखे? तो आप लोगों को दोस्तों लिखना है कि सबसे पहले थल सेना। थल का मतलब कि जो धरती पर रहते हैं ना, वही सेना दिखे। उसके होता है नौ सैनिक सफेद वर्दी पहनते हैं। तो वाक्य में आए विशेषण शब्द, इसमें विशेषण क्या है? तो विशेषण क्या है हमारा? सफेद। कोई चीज की विशेषता यहाँ पर बताया जा रहा है ना, वही हो गया विशेषण। अब देखिए हम लोग नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15 जो देख रहे हैं, जैसा कि हमें पूछा गया है ना कि रेगिस्तान की परिस्थितियों का वर्णन अपने शब्दों में कीजिए। तो चलिए दोस्तों, लिखना है कि रेगिस्तान में शरीर को सुलझा देने वाली गर्मी पड़ती है, दिन का तापमान अधिक रहता है एवं रेत के गर्म तूफान चलते हैं, रात का तापमान कम हो जाता है, इसी कारण रातें अत्यधिक क्या होती है? ठंडी होती है। ठीक है, इस तरह से इनके बारे में आप लोग लिख सकते हैं। तो आइए दोस्तों, अब इसके आगे क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, जैसा कि हमें फिर से पूछा गया है ना, आप सैनिक ना होते हुए भी आप अपने देश की सुरक्षा किस प्रकार कर सकते हैं? अपने शब्द में बताइए। आखिरकार अपने देश को लिखना है कि सैनिक ना होते हुए भी हम अपने देश के संसाधनों की सुरक्षा में अपना सहयोग दे सकते हैं। उसके आगे थोड़ा सा और विविधार्थी लिखना है कि होने पर मुश्किल को सूचित कर सकते हैं, और इस प्रकार से आप लोग इनके बारे में लिख सकते हैं। तो आइए दोस्तों, अब यहाँ पर फिर पूछा गया है ना, क्वेश्चन नंबर 17 देखिए,
क्या है कि सेना के कार्य, सेना जो होता है उसका कार्य, तो देखिए लिखना है कि सेना युद्ध के समय देश की सीमाओं पर डटी रहती है और देश की रक्षा करती है। संकट के समय सेना नागरिकों को सुरक्षित स्थानों पर ले जाती है। प्रकृति आपदा आदि की स्थिति में नागरिकों के लिए अनाज, वस्त्रों आदि की व्यवस्था कराती है। कौन? ये सब जो कार्य होता है वो सैनिकों का मतलब मुख्य काम होता है। आइए इसके आगे फिर पूछा गया है ना, पूछा गया फिर विद्यार्थी कि पाठ के अनुसार देश के युवक और युवतियां, युवक का मतलब लड़का, युवतियां का मतलब लड़की, किस प्रकार देश का गौरव। तो देखिए लिखना है कि विद्यालय के कठोर अनुशासन के वातावरण में प्रशिक्षित होकर देश के युवक और युवतियां देश का गौरव बढ़ा सकती है। किसकी? तो देश का जो गौरव है। चलिए आइए दोस्तों, अब यहाँ तक तो हो चुका है। देखिए नंबर 19 में फिर से जो पूछा गया है कि यदि आपको सैनिक बनने का अवसर मिले तो किस सेना में भर्ती होना चाहेंगे और अपने विचार संक्षेप में लिखिए। तो दोस्तों लिखना है कि यदि मुझे सैनिक बनने का अवसर मिले तो मैं थल सेना में भर्ती होना चाहूंगी। सैनिक बनकर अपने देश के दुश्मनों की बुरी नजर से बचाऊंगा। जो भी देश को आंख उठाकर देखेगा तो मैं उसे अपने प्राणों की परवाह किए बिना हर संभव प्रयास करूंगा। अगर आप लड़के को लिखना है करूंगी, लड़का है तो क्या लिखना है? करूंगा, कि देश या देशवासियों का आंच ना आने पाए। इस प्रकार से आप लोग अगर आप लोग सेना बनना चाहेंगे तो इनके बारे में लिख लीजिएगा। ठीक है। तो दोस्तों मेरे हिसाब से कहीं पर दिक्कत भी आपको नहीं होता होगा। अब यहाँ पर क्या है ना कि 26 जनवरी की परेड, उसमें 8 से 10 पंक्तियां आपको लिखना है। तो सबसे पहले लिखना है कि 26 जनवरी की परेड का दृश्य मनोहारी होता है। 26 जनवरी की परेड में सर्वप्रथम थल सेना की टुकड़ी से कदम मिलाकर चलती है। और नंबर 3 में लिखना है कि कतारों में चलने वाले घोड़े ऊंट पर बैठ सैनिकों की शान की निराली होती है। ये चौथा वाक्य लिख लीजिएगा। इस प्रकार देखिए आपको कुछ दिया गया है। अगर आपको दोस्तों अगर आपके बुक में ज्यादा अगर जगह नहीं दिया है ना तो 6 आप लिख लीजिएगा, कम से कम 6 तक। ठीक है, यहाँ तक भी चाहे तो लिख सकते हैं। अगर आपको ज्यादा जगह है तो आप लोग पूरा लिख लीजिएगा, जैसा कि मैं आपको दिखा रहा हूँ ना। तो दोस्तों इसी के साथ आज का जो हमारा पाठ है यहीं पर समाप्त हुआ। अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो जरूर कर लीजिएगा।